तो चलिए आइए अब हम लोग मास कम्युनिकेशन का एक और चैप्टर पढ़ते हैं जिसका नाम है रूल ऑफ टेलीविजन एज अ मास मीडियम। एक जन माध्यम के रूप में टेलीविजन की क्या भूमिका होती है, उसका क्या रोल है, आइए इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हाउ ऑफन डू यू वॉच टेलीविजन? आप कितना टेलीविजन देखते हैं? मोस्ट ऑफ अस कैन नॉट इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट टेलीविजन। हम में से कई तो ऐसे लोग होते हैं जो टेलीविजन के बिना की दुनिया के बारे में सोच भी नहीं सकते। सोचिए अगर आपकी ज़िंदगी से टेलीविज़न हटा दिया जाए तो आपका लाइफ कैसा हो जाएगा। इट इज़ अनडाउटेडली वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इन्वेंशन। निसंदेह अनडाउटेडली यह सबसे ज़्यादा लोकप्रिय आविष्कारों में से एक है। यू माइट हैव अ फेवरेट प्रोग्राम। ऐसा हो सकता है कि आपका कोई पसंदीदा कार्यक्रम होगा। Have you ever thought of what makes your favorite television program so interesting? क्या आपने कभी सोचा है कि किस वजह से आपका पसंदीदा कार्यक्रम इतना दिलचस्प बन जाता है? What are the features of television as a medium? एक माध्यम के रूप में टेलीविज़न की विशेषताएं क्या है? What are its strengths and weaknesses? टेलीविज़न की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ क्या है? What are the functions of television? टेलीविज़न का कार्य क्या है? This lesson will try to answer some of these questions. अब ये जो चैप्टर है इसमें हम लोग इनमें से कुछ प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें देखेंगे। ये चैप्टर हम लोग टेलीविज़न से रिलेटेड पढ़ेंगे सारे टॉपिक्स। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि ये जो चैप्टर है ये पढ़ने का हमारा ऑब्जेक्टिव्स, हमारा उद्देश्य क्या है। आफ्टर स्टडिंग दिस लेसन यू विल बी एबल टू डू द फॉलोइंग। इस पाठ को पढ़ने के बाद आप निम्नलिखित चीज़ें कर सकेंगे। तो क्या क्या चीज़ें आप सीखेंगे? आइडेंटिफाई द फीचर्स ऑफ टेलीविजन। टेलीविजन की विशेषताओं की पहचान कर सकेंगे। डिस्क्राइब हाउ टेलीविजन डिफर्स फ्रॉम अदर मीडियम्स ऑफ मास कम्युनिकेशन लाइक प्रिंट, रेडियो एंड न्यू मीडिया। जनसंचार के अन्य माध्यमों जैसे प्रिंट, रेडियो और नए माध्यम से टेलीविज़न किस प्रकार से अलग है, इसमें क्या भिन्न है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एक्सप्लेन द स्ट्रेंथ्स एंड लिमिटेशन ऑफ टेलीविज़न। टेलीविज़न के गुणों तथा सीमाओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एनलिस्ट द फंक्शन ऑफ टेलीविज़न। टेलीविज़न के कार्यों के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इस चैप्टर में हम लोग करने वाले हैं। लाइन से सारे वीडियोस को देखिए और सारा टॉपिक्स आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 14.1 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेलीविज़न एज अ मीडियम। एक माध्यम के रूप में टेलीविज़न की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, आइए इसके बारे में देखते हैं। हाउ डू यू फील वाइल वॉचिंग अ क्रिकेट मैच ऑन टेलीविज़न? टेलीविज़न पर क्रिकेट मैच देखते समय आपको कैसा लगता है? Isn't it almost like being there in the stadium? क्या यह स्टेडियम में मौजूद रहने जैसा नहीं है? It is quite different from reading about a match in the next day's newspaper or hearing a radio commentary. यह अगले दिन के समाचार पत्र में मैच के बारे में पढ़ने या रेडियो पर मैच का आंखों देखा हाल सुनने से बिल्कुल अलग अनुभव है। What makes the cricket match on television more interesting? अब देखिए किस कारण टेलीविजन पर क्रिकेट मैच अधिक दिलचस्प हो जाता है। While radio has sound, television contents includes both sounds and visuals. जबकि रेडियो में मात्र ध्वनि होती है, टेलीविजन में ध्वनि के साथ दृश्य दोनों होते हैं। This audio-visual character of television makes it a magic medium which allows us to watch the world from our drawing rooms. टेलीविज़न का यह दृश्य जो हम लोग उसमें देख सकते हैं चीज़ों को, ये क्या होता है कि ये एक चमत्कार की तरह है, ठीक है, जो हमें अपने ड्राइंग रूम में बैठे बैठे पूरे दुनिया का दर्शन करा देता है। पूरे दुनिया में क्या हो रहा है हम लोग बैठ के टेलीविज़न में देख पाते हैं। You might remember how exactly Sachin hit a sixer in a crucial match. अब देखिए आपको याद होगा कि
ठीक कैसे सचिन ने एक निर्णायक मैच में छक्का मारा होगा। मोस्ट ऑफ अस फॉर मोस्ट ऑफ अस सीइंग इज बिलीविंग। हम में से अधिकांश लोगों के लिए देखना ही विश्वास करना है। वो जो चीज़ देखते हैं उसी पर विश्वास करते हैं। दिस पावरफुल विजुअल नेचर हेल्प्स टेलीविजन टू क्रिएट विविड impressions in our mind, which in turn leads to emotional involvement. यही जो हम लोग दृश्य देखते हैं, इससे टेलीविजन को हमारे दिमाग पर, मस्तिष्क पर स्पष्ट प्रभाव डालने में सहायक बनती है, जो बाद में भावात्मक रूप, इमोशनल इन्वॉल्वमेंट से हमें जोड़ लेता है। द ऑडियो विजुअल क्वालिटी ऑल्सो मेक्स टेलीविजन इमेजेस मोर मेमोरेबल। अब देखिए, टेलीविजन में क्या होता है, ऑडियो विजुअल क्वालिटी होता है, हम लोग सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। तो इसके कारण टेलीविजन हमारे जो दिमाग में है ज़्यादा देरी तक रहता है। हम जो चीज़ देखते हैं वो हमें ज़्यादा याद रहता है। तो हम लोग कह सकते हैं टेलीविजन इज़ एन ऑडियो विजुअल मीडियम। आगे देखिए, हाउ इज़ वॉचिंग टेलीविजन डिफरेंट फ्रॉम गोइंग फॉर अ मूवी। ध्यान से देखिए, टेलीविजन देखना मूवी देखने से किस प्रकार अलग है। To watch television, you need not leave your drawing room. टेलीविजन देखने के लिए आपको अपना ड्राइंग रूम छोड़ने की आवश्यकता नहीं होती है। नो नीड ऑफ गोइंग टू द मूवी थिएटर और बाइंग टिकट्स। आपको सिनेमा घर जाकर टिकट्स खरीदने की भी ज़रूरत नहीं होती है। You can watch television in the comfort of your home with your family. आप अपने परिवार के साथ आराम से अपने घर में बैठकर टेलीविज़न देख सकते हैं। दिस इज़ वाई टेलीविज़न इज़ जनरली रिगार्डेड एज अ डोमेस्टिक मीडियम। अब देखिए, इसीलिए सामान्यतः टेलीविज़न को एक घरेलू माध्यम माना जाता है। इट प्रोवाइड्स entertainment and information right inside our homes and has become an integral part of our everyday lives. यह हमारे घर में ही हमें सूचना तथा मनोरंजन उपलब्ध कराता है और इस तरह यह हमारे दैनिक जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। दैनिक जीवन मतलब एवरीडे लाइफ्स। इट कैन एक्चुअली पैटर्न आवर डेली एक्टिविटीज़। वास्तव में यह हमारी हर रोज की जो हमारी डेली एक्टिविटीज़ हैं, दैनिक गतिविधियां हैं, उनको तय भी कर सकता है। आगे देखिए, डज योर फैमिली मेक इट अ पॉइंट टू वॉच देयर फेवरेट सीरियल एट अ पर्टिकुलर टाइम और एंड एडजस्ट डिनर टाइमिंग्स अकॉर्डिंगली। क्या आपका परिवार एक योजना से, एक प्लानिंग से एक समय अपने पसंदीदा धारावाहिक देखता है और उसी के अनुसार रात के खाने का भी समय तय किया जाता है? बहुत तो ये घर में होता है कि वो लोग सीरियल के हिसाब से अपना सारा काम करते हैं। दिस डोमेस्टिक नेचर ऑफ टेलीविजन इन्फ्लुएंसेस द कंटेंट ऑल्सो। अब देखिए, टेलीविजन की यही घरेलू प्रकृति इसकी कार्यक्रम, इसकी सामग्री को भी प्रभावित करता है। Have you noticed that a newspaper report has an impersonal tone, whereas the television anchor addresses you, the viewer? क्या आपने ध्यान दिया है कि टेलीविजन रिपोर्ट का भाव अवैयक्तिक होता है, जहां टेलीविजन एंकर आप दर्शक को संबोधित करता है, वह आपसे बात करता है। The domestic nature of television makes it an intimate medium. टेलीविजन की यह घरेलू प्रकृति इसे एक अंतरंग माध्यम बना देती है। This makes the viewer's experience a sense of closeness to the anchors of a show or with the characters in a serial. इसके कारण दर्शक शो के एंकर के साथ या धारावाहिक के चित्र के साथ क्लोजनेस, निकटता के भाव का अनुभव करने लगता है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं टेलीविज़न इज़ अ डोमेस्टिक मीडियम। आप अपने घर में देखते होंगे कि लोग सीरियल देखते हैं या कोई भी का प्रोग्राम देखते हैं, तो लोग इस हिसाब से, आपकी मम्मी या फैमिली के जो अलग अलग मेंबर्स हैं, वो अपना टाइमिंग सेट करते हैं।
अभी जैसे क्रिकेट देखना है तो क्रिकेट मैच के हिसाब से अपना सब कुछ सेट करेंगे, न्यूज़ देखना है तो उसके हिसाब से। तो सबका अपना अपना कार्यक्रम, पसंदीदा कार्यक्रम होता है, लोग उसके हिसाब से अपने समय को, अपने रूटीन को सेट करते हैं, क्योंकि टेलीविज़न सबको पसंद है और लोग इसका बहुत आनंद उठाते हैं। आगे देखिए, What will you do if you hear that there is a bomb blast in a neighboring city? अगर आपको पता लगे कि आपके पड़ोस के शहर में एक बम विस्फोट हुआ तो आप क्या करेंगे? यू मे स्विच ऑन योर टेलीविजन सेट फॉर मोर इंफॉर्मेशन। आप अधिक जानकारी के लिए टेलीविजन सेट खोल सकते हैं। दिस इज बिकॉज द लाइव nature of television allows it to transmit visuals and information almost instantly. यह इसलिए कि टेलीविजन अपनी सजीव प्रकृति, लाइव जो ट्रांसमिशन होता है, उसके कारण यह दृश्य तथा सूचनाएं लगभग तुरंत दिखा देता है। कहीं पर भी कोई घटना होती है तो आप देखेंगे कि टेलीविजन में उसके बारे में बहुत जल्द न्यूज़ आ जाता है। So, another important characteristics of television is that it is capable of being a live medium. अतः टेलीविजन की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह एक सजीव माध्यम बनने योग्य है। आप देखेंगे कहीं पर भी कोई घटना हुआ तो पहले क्या होता था, आपको अगले दिन घटना पता चलता था, आप न्यूज़पेपर में जानते थे। लेकिन टेलीविज़न के माध्यम से क्या होता है कि आपको बहुत जल्दी उस घटना के बारे में पता चल जाता है। और आजकल तो इतना ज़्यादा प्रसार हो गया है, इतना फैल गया है न्यूज़ रिपोर्टर्स, कि आपको अलग अलग जगहों के बारे में चंद लम्हों में पता चल जाता है, एक एक बारीकी के बारे में पता चल जाता है। The visuals of an earthquake in Indonesia can reach your television set in almost no time. अब बोल रहा है क्षण भर में इंडोनेशिया में आए भूकंप के दृश्य आपके टेलीविजन सेट तक पहुंच सकते हैं। This capacity of the medium makes it deal for transmitting live visuals of news and sports events. अब देखिए, इस माध्यम की क्षमता से इसे समाचार के लाइव विजुअल्स, सजीव दृश्य तथा खेल कूद का हाल आप तक भेजने के लिए आदर्श बनाता है। If you are watching a football match in a television channel, you can almost instantly see the goal hit by your favorite team. अब देखिए, अगर आप टेलीविज़न चैनल पर एक फुटबॉल मैच देख रहे हैं तो आप लगभग तुरंत अपनी पसंद की टीम द्वारा किए गए गोल को भी देख सकते हैं। On the other hand, you can read about the football match only in the next day's newspaper. दूसरी ओर, आप दूसरे दिन के समाचार पत्र में इस मैच के बारे में केवल पढ़ ही सकते हैं। Television allows you to witness events which happen thousands of miles away. टेलीविज़न आपको वह घटना दिखलाता है जो हज़ारों मील दूर घटित हुई है। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं टेलीविज़न क्या है? टेलीविज़न इज़ अ लाइव मीडियम। टेलीविज़न में आप कहीं हो रही घटना को लाइव तुरंत देख सकते हैं। All of us know that there are a large number of people who cannot read or write. हम सब जानते हैं कि बड़ी संख्या में लोग हैं जो लिख तथा पढ़ नहीं सकते। Such people may not be able to read a newspaper, but they can watch television. ऐसे लोग समाचार पत्र नहीं पढ़ पाते, लेकिन वे टेलीविज़न देख सकते हैं। Anyone with a television receiver can access the information shown on television. यदि किसी के पास एक टेलीविज़न रिसीवर है तो वह टेलीविज़न पर जो सूचनाएं आ रही हैं उसे प्राप्त कर सकता है, देख सकता है। This makes it an ideal medium to transmit message to a large audience. यही इसे बड़ी संख्या में दृश्यों तथा तक संदेश पहुंचाने के लिए एक आदर्श माध्यम बनाता है। तो टेलीविज़न क्या है? एक मास मीडियम है। इन अ आगे देखिए, बोल रहा है इन अ कंट्री लाइक आवर्स विथ ह्यूज इलिटरेट पॉपुलेशन, दिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेलीविज़न मेक्स it an ideal instrument for transmitting social messages. Television has also a very wide output, range, and reach.
इट इज ट्रूली अ मास मीडियम। अब देखिए, विशाल निरक्षर जनसंख्या, ह्यूज इलिटरेट पॉपुलेशन वाले हमारे जैसे देश में टेलीविजन की यह विशेषता इसे सामाजिक संदेश देने के लिए एक आदर्श उपकरण बना देती है। टेलीविजन का उत्पादन, दायरा तथा पहुंच भी विस्तृत होता है। यह सचमुच एक मास मीडियम जन माध्यम है। डू यू रीड योर न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग? क्या आप हर सुबह समाचार पत्र पढ़ते हैं? वॉट इफ यू डिड नॉट गेट टाइम इन द मॉर्निंग? क्या होता है जब आपको सुबह समय नहीं मिलता? यू कैन ऑलवेज रीड इट लेटर। आप इसे बाद में जब चाहें पढ़ सकते हैं। बट वॉट इफ यू मिस एन एपिसोड ऑफ योर फेवरेट टेलीविजन सीरियल? लेकिन तब क्या होता है जब आप अपने पसंदीदा टेलीविजन धारावाहिक का एक एपिसोड नहीं देख पाते? You will have to be satisfied with someone telling you the story unless you had arranged a recording of the program. अब देखिए, जब तक कि आपने कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग की व्यवस्था नहीं की हो, आप किसी के द्वारा यह कहानी सुनकर ही संतुष्ट होंगे। अब देखिए, पहले क्या होता था कि रिपीट टेलीकास्ट नहीं होता था। आज तो रिपीट टेलीकास्ट होता है, फिर यूट्यूब है और भी बहुत सारे माध्यम हैं जहाँ से आपको, अगर आप कोई प्रोग्राम मिस कर देते हैं तो आप वापस देख सकते हैं। बोल रहा है, ड्यू टू द लार्ज आउटपुट एंड लैक ऑफ परमानेंस, टेलीविजन प्रोग्राम्स आर नॉट इजी टू बी रिकॉर्डेड बाय व्यूअर्स। अब देखिए, बोल रहा है, अधिक कार्यक्रम निर्माण तथा स्थायित्व न होने के से दर्शक द्वारा टेलीविजन कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग आसान नहीं है। It may be practically impossible to record every program which appears on your television. अब देखिए, व्यावहारिक रूप से टेलीविजन पर आने वाले हर एक कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग असंभव है। Therefore, television is generally identified as a transitory medium. इसीलिए आमतौर पर टेलीविजन को एक अस्थायी माध्यम माना जाता है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं? टेलीविजन इज अ ट्रांजिस्टरी मीडियम। आगे देखिए, आगे बोल रहा है, हैव यू एवर विजिटेड अ टेलीविजन स्टेशन? क्या आप कभी किसी टेलीविजन स्टेशन पर गए हैं? यू विल बी अमेज्ड एट द अमाउंट ऑफ मशीनरी एंड एक्सपर्टीज नीडेड टू रन अ टेलीविजन स्टेशन। आप यह समझकर अचंभित रह जाएंगे कि टेलीविजन स्टेशन चलाने के लिए कितने अधिक मशीनों तथा कितने ज़्यादा विशेषज्ञों की ज़रूरत पड़ती है। Have you or your friends ever tried to bring out a handwritten magazine? क्या आपने या आपके किसी मित्र ने हाथ से लिखी एक पत्रिका बनाने की कोशिश की है? You can write articles and stories and draw your own pictures. आप अपने लेख तथा कथाएं लिख सकते हैं तथा आपको चित्र भी बनाने होंगे। All you need will be paper, pen, drawing instrument and time. इसके लिए आपको क्या चाहिए? आपको एक कागज, पेन, ड्राइंग के सामान और समय की आवश्यकता भी होगी। However, a television program can never be made this easily. हालांकि एक जो टेलीविज़न होता है, टेलीविज़न कार्यक्रम इतनी आसानी से नहीं बना सकते आप। It requires a lot of money, machinery and experienced people. टेलीविज़न प्रोग्राम बनाने के लिए आपको बहुत सारा पैसा, मशीन और अनुभवी लोगों की आवश्यकता होगी। Broadcast media in general and television in particular involves complex technology and organization. You will need crores of rupees to start a television station. अब देखिए, बोल रहा है, सामान्यतः प्रसारण माध्यम और विशेष रूप से टेलीविज़न के लिए जटिल तकनीकी तथा संगठन की आवश्यकता होती है और टेलीविज़न अगर आपको स्टार्ट करना है टेलीविज़न स्टेशन तो इसके लिए करोड़ों रुपए लगेंगे।
अब देखिए, टेलीविज़न इज़ एन एक्सपेंसिव मीडियम, टेलीविज़न एक खर्चीला माध्यम है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं? मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेलीविज़न: ऑडियो विजुअल मीडियम, डोमेस्टिक एंड इंटीमेट मीडियम, लाइव मीडियम, मास मीडियम, ट्रांजिस्टरी इन नेचर, एक्सपेंसिव मीडियम। तो ये सब उसकी प्रमुख विशेषताएं हैं, किसकी? टेलीविज़न की। चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 14.2 टेलीविज़न एंड अदर मीडियम्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। टेलीविज़न तथा जनसंचार के अन्य माध्यम के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। वी हैव गॉन थ्रू द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेलीविज़न। अब इसके आगे वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे? अब तक हमने टेलीविज़न की अनूठी विशेषताओं, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स को समझा। नाउ लेट अस एक्सप्लोर हाउ डिफरेंट टेलीविज़न इज फ्रॉम other mediums of mass communication like radio, print and new media। आइए अब हम यह पता करें कि टेलीविज़न रेडियो, प्रिंट तथा नए माध्यम जैसे जनसंचार के अन्य माध्यमों से किस प्रकार अलग है। Each of these mediums has their own strengths and limitations। इनमें से प्रत्येक माध्यम की अपनी सीमाएं हैं तथा गुण हैं। आइए देखते हैं। हाउ डू यू गेट योर डेली न्यूज़पेपर? आपको अपना हर रोज का जो समाचार पत्र है वो कैसे मिलता है? योर न्यूज़पेपर बॉय डिलीवर्स इट टू योर डोर स्टेप, राइट? आपके हॉकर इसे आपके दरवाजे पर दे जाते हैं, क्या यही होता है? अदरवाइज यू विल हैव टू गो टू अ शॉप एंड बाय द न्यूज़पेपर। अगर आपके न्यूज़पेपर कोई ला के नहीं देता है तो आपको दुकान पर जाकर अखबार खरीदना पड़ता है। In other words, print medium needs physical distribution of its limited product। दूसरे शब्दों में, जो प्रिंट मीडियम होता है, जिसको मुद्रित माध्यम कहते हैं, उसको अपने पूरे उत्पाद के भौतिक वितरण की आवश्यकता होती है। मतलब जितना भी प्रिंट होता है उसका फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इफ देयर इज टू मच डिमांड द न्यूज़पेपर स्टैंड कैन रन आउट ऑफ न्यूज़पेपर। यदि मांग बहुत हो जाती है तो अखबार का स्टैंड खाली हो जाता है। कंपेयर दिस विद टेलीविजन। अब इसकी तुलना टेलीविजन से कीजिए। एनीवन विथ अ टेलीविजन कैन सेट कैन हैव एक्सेस टू इट। जिसके पास भी टेलीविजन सेट है उसकी पहुंच इस तक हो सकती है। टू मैनी पीपल ट्यूनिंग इन to a particular program does not affect its availability। यदि बहुत सारे लोग एक ही कार्यक्रम देखते हैं तब भी इस कार्यक्रम की उपलब्धता पर असर नहीं पड़ता। अब देखिए, तो टेलीविज़न क्या है? ट्रांजिस्टरी मीडियम है एंड इट डज नॉट नीड डोर टू डोर फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि आपके घर में अगर टेलीविज़न है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। On the other hand, we have already learned that television is a transistor medium। अब देखिए, आप ये भी पढ़ चुके हैं कि जो टेलीविज़न है वो क्या है? वो एक ट्रांजिस्टर मीडियम है, ठीक है, जिसको अस्थाई माध्यम कहते हैं। कॉन्ट्रास्ट इट विद द कंपैरेटिव परमानेंस ऑफ प्रिंट। अब देखिए, इसे प्रिंट माध्यम के तुलनात्मक स्थायित्व के विपरीत रखिए। You can easily make cuttings out of your favorite articles from your newspaper। आप अपने अखबार से पसंदीदा लेख आसानी से काट कर निकाल सकते हैं। Contrast it with recording your favorite television news for a month। इसे एक महीने तक टेलीविज़न समाचार की रिकॉर्डिंग करने के विपरीत रखकर देखिए। Which will be easier to do? इनमें से कौन सा करना आसान होगा? अब सोचिए, यहाँ पे आगे देखिए बोल रहा है, देखिए न्यूज़पेपर से आप कटिंग काट सकते हैं। इस तरह से न्यूज़पेपर आता है, उसमें जो आपको अच्छा लगता है वो आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे बता रहा है, देखिए न्यूज़पेपर क्या है? रिलेटिवली परमानेंट इन नेचर है। आपके घर आ गया पेपर तो जब तक आप उसको बेचते नहीं हैं या उसको फेंकते नहीं हैं तब तक आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं।
डोर टू डोर फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, हर रोज न्यूज़पेपर लोगों के घर पहुंचाया जाता है। आगे देखिए, हाउ वुड यू लाइक टू वॉच अ वर्ल्ड कप क्रिकेट? आप विश्व कप क्रिकेट कैसे देखना चाहेंगे? विल यू वेट फॉर द मॉर्निंग न्यूज़पेपर टू नो व्हाट हैपेंड इन द लास्ट डेज मैच? क्या आप पिछले दिन के मैच में क्या हुआ यह जानने के लिए सुबह तक अखबार की प्रतीक्षा करेंगे? और विल यू लिसन टू द रेडियो कमेंट्री? या आप रेडियो पर आंखों देखा हाल सुनेंगे? If you have a television set, most probably you would prefer to be in front of it to catch the latest action. अगर आपके पास एक टेलीविजन सेट है तो संभवतः आप मैच की ताज़ा गतिविधियों को जानने के लिए टेलीविजन के सामने बैठना पसंद करेंगे और लाइव मैच देखेंगे। This is because the audio visual nature of television gives it an edge over both radio and print. ये इसलिए क्योंकि टेलीविज़न में क्या होता है, ऑडियो विजुअल है, आप सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, और इसी कारण ये रेडियो तथा प्रिंट मीडिया दोनों से बेहतर बन जाता है। रेडियो इज़ एन oral medium whereas print relies just on visual content. रेडियो में क्या होता है, आप सिर्फ सुन सकते हैं, जबकि प्रिंट में क्या होता है, आप इस सामग्री को देख सकते हैं, देख के पढ़ सकते हैं। The tremendous success of television as a mass medium has its roots in its ability to incorporate both visual and oral content. Oral मतलब ऑडियो बोलते हैं। अब देखिए, बोल रहा है कि टेलीविज़न के एक जन माध्यम के रूप में जो सफलता हुई उसका कारण यह है कि यह दृश्य देखना, विजुअल और सुनना, ऑरल दोनों सामग्री प्रस्तुत करता है। आप देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। इट कॉम्प्राइज कंपेलिंग विजुअल्स विद द पर्सनल इमीडिएसी ऑफ रेडियो। यह रेडियो की व्यक्तिगत तत्कालिकता के साथ दर्शक को बांध लेने वाले दृश्य जोड़ देता है। दिस ऑडियो विजुअल कैरेक्टर gives it great power in conveying realism and thus keeps the viewer emotionally involved. अब देखिए, यहाँ पर जब आप टेलीविज़न देख रहे हैं तो उसका ऑडियो विजुअल जो दृश्य श्रव्य देखना और सुनने का जो चरित्र है, इसे क्या होता है कि संचार अच्छे से हो पाता है, ठीक है, और जो दर्शक है वो भावनात्मक रूप से जुड़ जाता है। Do you own a television set as well as a radio? क्या आपके पास एक रेडियो के साथ एक टेलीविज़न सेट है? What kind of programs do you listen to in your radio set? अपने रेडियो सेट पर आप किस तरह के कार्यक्रम सुनते हैं? Does your favorite radio channel broadcast more music oriented program? क्या आपका पसंदीदा रेडियो चैनल अधिकांश संगीत आधारित कार्यक्रम प्रसारित करता है? This is because the oral nature of radio makes it an excellent medium for transmitting music and speech. अब देखिए, यह इसलिए होता है क्योंकि रेडियो में क्या होता है, आप सुन सकते हैं, तो इसका श्रव्य प्रकृति है, ठीक है। तो रेडियो में आप म्यूज़िक सुनते हैं, लोगों की बात सुनते हैं, वो बोलते हैं। आगे देखिए, टेलीविज़न ऑन द अदर हैंड इज़ अ बेटर मीडियम फॉर कन्वेइंग डॉक्यूमेंट्री इंफॉर्मेशन। दूसरी ओर टेलीविज़न में क्या होता है, टेलीविज़न डॉक्यूमेंट्री सूचनाओं को भेजने के लिए एक बेहतर माध्यम है। वुड यू प्रेफर वॉचिंग न्यूज़ ऑन टेलीविज़न और लिसनिंग टू इट ऑन रेडियो? आप टेलीविज़न पर समाचार देखना अधिक पसंद करेंगे या रेडियो पर सुनना? The visual content of television news makes it more appealing than radio news. अब देखिए, टेलीविज़न की दृश्य सामग्री इसे रेडियो समाचार की अपेक्षा अधिक प्रभावी बना देती है। This is because radio cannot outsmart television in providing the experience of physical reality. ऐसा इसलिए है कि रेडियो भौतिक वास्तविकता का अनुभव कराने में टेलीविज़न को पीछे नहीं छोड़ सकता। Imagine
watching a tennis match between Sania Mirza and Venus Williams on your टीवी सेट। कल्पना कीजिए कि आप अपने टेलीविजन सेट पर सानिया मिर्जा और वीनस विलियम्स के बीच हो रहे टेनिस मैच को देख रहे हैं। Wouldn't it convey a more real experience of the match than hearing a radio commentary? यह रेडियो के आंखों देखा हाल के अपेक्षा अधिक वास्तविक अनुभव की नहीं होगा। अब देखिए, आप अगर सुन रहे हैं कि टेनिस मैच हो रहा है और एक हो रहा है कि आप सामने टेनिस मैच देख रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो चीज़ आप सामने देख रहे हैं उसकी प्रभाव ज़्यादा देरी तक रहेगी, ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा वो। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, ऑडियो विजुअल मीडियम है ये टेलीविज़न, गुड मीडियम फॉर डॉक्यूमेंट्री इंफॉर्मेशन है टेलीविज़न। आगे देखिए, यहाँ पे बोल रहा है, अब रेडियो में क्या है, ओरल मीडियम है, आप सुन सकते हैं। सूटेबल मीडियम फॉर ट्रांसमिटिंग स्पीच एंड म्यूजिक। पहले के टाइम में इस तरह से रेडियो मिलता था, अभी भी बाज़ार में आपको ऐसा मिल जाएगा। हालांकि अब क्या है, लोग अपने मोबाइल फ़ोन्स में रेडियो सुन लेते हैं, तो इस तरह के मशीन बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। तो रेडियो में क्या है, आप स्पीच म्यूज़िक इसका ट्रांसमिशन आसानी से हो जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो होती हैं। यू कैन लिसन टू रेडियो वाइल डूइंग अ हाउस होल्ड वर्क। घर का काम काज करते समय भी आप रेडियो सुन सकते हैं। यू कैन लिसन एंड ड्राइव और शेव वाइल हियरिंग द न्यूज़। आप रेडियो पर समाचार सुनने के साथ गाड़ी भी चला सकते हैं और दाढ़ी भी बना सकते हैं। However, watching television demands more undivided attention। जबकि टेलीविज़न देखने समय आपको ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। You can play your radio in the living room and hear it from the kitchen। आप रहने वाले कमरे में रेडियो चलाकर उसे रसोई घर में सुन सकते हैं। However, if you try to do the same with the television, you are sure to miss most of the action। जबकि यदि आप टेलीविज़न के साथ ऐसा करना चाहेंगे तो आप बहुत सारी कहानी नहीं समझ सकेंगे। Many people keep their radio switched on in the background while they go about with their daily activities। बहुत से लोग रेडियो स्टार्ट कर देते हैं, रेडियो चलता रहता है और अपने रोज़मर्रा के काम वो करते रहते हैं। This trait of radio has helped it to survive the onslaught of television। देखिए, रेडियो का यही गुण अब तक उसे टेलीविज़न के आक्रमण से बचाने में मदद कर रहा है। रेडियो स्टेशंस हैव रियलाइज्ड दिस एडवांटेज and have included more musical content in their programming। रेडियो केंद्र ने इन सुविधा को समझ लिया है और इसलिए रेडियो कार्यक्रम में अधिक से अधिक संगीत शामिल हो गया है। अगर आप अभी रेडियो सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत वहाँ पे संगीत का इस्तेमाल किया जाता है। अब एक काम करिए, आप अपने मोबाइल फ़ोन में या अपने घर में जो भी आपके पास अगर रेडियो का कोई सुविधा है तो उसमें आप थोड़ा रेडियो लगा के सुनिए और फिर थोड़ा देरी 15-20 मिनट रेडियो सुनने के बाद आप फिर टेलीविज़न देखिए, तो आपको दोनों में क्या अंतर है ये समझ में आएगा। ठीक है, आगे देखिए। Imagine hearing the commentary of the Republic Day parade on radio। कल्पना कीजिए आप गणतंत्र दिवस परेड की आंखों देखा हाल रेडियो पर सुन रहे हैं। How different will it be from watching it on television? यह टेलीविज़न पर यही देखने से कितना अलग होगा। You notice that the radio commentary tries to paint the picture of the Republic Day parade through words। आप देखेंगे कि रेडियो पर सुनाया गया आंखों देखा हाल शब्दों के माध्यम से गणतंत्र दिवस परेड का चित्र बनाने का प्रयास करता है। On the other hand, audio content in television is used to support the visuals। दूसरी ओर टेलीविज़न में जो हम लोग ऑडियो कंटेंट है, जो सामग्री है, केवल दृश्यों के सहयोग के लिए होता है। This is because television is an audio visual medium
while radio relies solely on audio content. यह इसलिए क्योंकि टेलीविजन में आप ऑडियो विजुअल आप देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, ये दोनों माध्यम हैं। बल्कि और रेडियो में क्या होता है, यह पूरी तरह से आप सिर्फ सुन सकते हैं, रेडियो में आप देख नहीं सकते। This fundamental difference between the two influences the way in which news or other programs are presented in the two media. दोनों के बीच यह मौलिक अंतर उस तौर तरीके पर असर डालता है जिससे दोनों माध्यम पर समाचार या अन्य कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं। In lesson 1, you have seen that interest is giving television a इंटरनेट इज गिविंग टेलीविजन अ टफ कंपटीशन। अब देखिए, जो स्टूडेंट लाइन से वीडियो देख रहे हैं वो आगे पढ़े थे, पार्ट में आपने सीखा कि इंटरनेट टेलीविजन को कड़ी टक्कर दे रहा है। इंटरनेट और न्यू मीडिया हैज ओपनड अ होल न्यू वर्ल्ड ऑफ कम्युनिकेशन। इंटरनेट या न्यू मीडिया ने संप्रेषण कम्युनिकेशन की एक नई दुनिया को सामने ला दिया है। What do you do when you find a particular television program boring? आप क्या करते हैं जब आप टेलीविजन का कार्यक्रम विशेष उबाऊ पाते हैं? You might change the channel. हो सकता है आप चैनल बदल देते होंगे। और you might write a letter to the television channel about the program. या आप टेलीविजन चैनल को कार्यक्रम के बारे में पत्र लिख सकते हैं। In both the cases, the feedback is delayed. दोनों ही मामलों में जो आप फीडबैक दे रहे हैं वो क्या होता है, डिले हो जाता है, विलंबित हो जाता है। There is no mechanism which allows the producer of the program to find out whether all the viewers like the program or not. कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे निर्माता यह जान सके कि दर्शकों ने उसका कार्यक्रम पसंद किया या नहीं। Thus, another trait of television is delayed feedback. इसी प्रकार टेलीविज़न की एक अन्य विशेषता ये है कि यहाँ पे जो फीडबैक है वो डिले हो जाता है, विलंबित हो जाती है। न्यू मीडिया ऑन द अदर हैंड इज़ एन इंटरैक्टिव मीडियम। दूसरी ओर न्यू मीडिया एक इंटरैक्टिव मीडियम है, अंतरक्रियात्मक माध्यम है। इट अलाउज यू टू इंस्टेंटली, अच्छा एक मिनट रुकिए, थोड़ा यहाँ पे, गिव मी 1 मिनट। Okay. New media, on the other hand, is an interactive medium. दूसरी ओर न्यू मीडिया एक अंतरक्रियात्मक माध्यम है। इंटरैक्टिव मीडियम का मतलब होता है अंतरक्रियात्मक माध्यम। इट अलाउज यू टू इंस्टेंटली रजिस्टर योर कमेंट्स अबाउट इट्स कंटेंट। इसमें आप तुरंत इसकी सामग्री के विषय में टिप्पणी भेज सकते हैं, आप कमेंट भेज सकते हैं। इट अलाउज यू टू इवन क्रिएट योर ओन कंटेंट। इसमें आप अपनी विषय सामग्री भी डाल सकते हैं। द लेसन ऑन न्यू मीडिया विल गिव यू मोर डिटेल अबाउट हाउ टू डू दिस। आगे हम लोग न्यू मीडिया संबंध जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें आप विस्तार में जान सकेंगे कि यह काम आप कैसे कर सकते हैं। वाइल वॉचिंग अ टेलीविजन प्रोग्राम यू आर मोर और लेस एन इनएक्टिव स्पेक्टेटर। दिस इज डेफिनेटली नॉट इन द केस ऑफ न्यू मीडिया। जब आप टेलीविज़न देखते हैं, टेलीविज़न कार्यक्रम देख रहे होते हैं, तब आप एक इनएक्टिव स्पेक्टेटर होंगे, कमोवेश निष्क्रिय दर्शक बनते हैं। आप इनएक्टिव, आप बस बैठ के देख रहे हैं। निश्चित रूप से ऐसा न्यू मीडिया के साथ नहीं है, ठीक है। जहाँ पे न्यू मीडिया में कंप्यूटर आता है, इंटरनेट आता है, यहाँ पे चीज़ें अलग हैं। आगे देखिए, वी हैव ऑलरेडी सीन दैट a television news shows can bring the world to our homes. हमने देख लिया कि टेलीविज़न समाचार कार्यक्रम विश्व को हमारे घर तक पहुंचाता है। दुनिया में चाहे कहीं पर भी कुछ भी हो रहा हो, अगर आपके पास टेलीविज़न है, ठीक है, तो आपको उसकी जानकारी समाचार के माध्यम से बहुत ही जल्दी मिलती है और बहुत ही विस्तृत मिल जाती है। It can tell us about world leaders meeting in Washington, the effects of global warming in Antarctica, and about an Indian athlete winning a gold medal in a world championship.
यह हमें वॉशिंगटन में आयोजित विश्व के नेताओं की बैठक के बारे में, या अंटार्कटिका में वैश्विक उष्णता जिसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं उसके प्रभाव के बारे में, तथा एक विशेष चैंपियनशिप के बारे में भारतीय एथलीट के स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल जीतने के बारे में बता सकता है। We have learned that television is generally regarded as a domestic medium. हमने यह भी सीखा कि टेलीविज़न को घरेलू माध्यम समझा जाता है। न्यू मीडिया ऑन द अदर हैंड इज द मीडियम ऑफ द इंडिविजुअल। अब देखिए, दूसरी ओर न्यू मीडिया एक व्यक्तिक माध्यम है। इट अलाउज यू टू कनेक्ट विद पीपल अराउंड द वर्ल्ड विद द क्लिक ऑफ अ माउस। अब देखिए, इससे क्या होता है, आप अगर कंप्यूटर इस्तेमाल किए होंगे तो आपको पता होगा माउस बोल के एक डिवाइस आता है, उससे यह माउस के एक क्लिक के साथ आपको सारी दुनिया के लोगों के साथ जोड़ देता है। टेलीविजन अलाउज यू टू विटनेस इवेंट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड। अब बोल रहा है टेलीविजन आपको सारी दुनिया की घटनाओं का गवाह बनाता है। न्यू मीडिया empowers you further by allowing you to participate in these events by posting your comments on websites. न्यू मीडिया आपको इन घटनाओं में भागीदारी करने की शक्ति वेबसाइट पर अपनी टिप्पणी भेजने की सुविधा के साथ प्रदान करता है। डू यू डिस्कस योर फेवरेट टेलीविजन प्रोग्राम विथ योर फ्रेंड्स? क्या आप अपने मित्र के साथ अपने पसंदीदा टेलीविजन कार्यक्रम की चर्चा करते हैं? Watching a popular television program can give you a sense of community. एक लोकप्रिय टेलीविजन कार्यक्रम देखते समय आपके मन में एक समुदाय का स्वभाव उत्पन्न होता है। न्यू मीडिया टेक्स दिस वन स्टेप फर्दर। न्यू मीडिया में आप इससे एक कदम आगे जाते हैं। It allows you to create communities which will help you to stay in touch with people of similar interest. यह आपको एक समुदाय के निर्माण की सुविधा देती है जिससे आप समान अभिरुचि सिमिलर इंटरेस्ट के लोगों के साथ संपर्क में रह सकें। For example, if you like the songs of Kishore Kumar, you can join a Kishore Kumar fan club on the internet. This will help you to be in touch with and share your songs with another Kishore Kumar fan in as distant a place as New York. अब देखें, उदाहरण के लिए यदि आप किशोर कुमार के गानों के दीवाने हैं तो आप इंटरनेट पर किशोर कुमार फैन क्लब में शामिल हो सकते हैं। इससे आपको न्यूयॉर्क जैसे दूर स्थान पर भी बसे किशोर कुमार के दीवाने के साथ संपर्क तथा गीतों को आप आदान प्रदान कर सकते हैं। हम लोग देखिए फेसबुक यूज़ करते हैं, यूट्यूब यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, ट्विटर यूज़ करते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब नया माध्यम है जानकारी एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने की। इफ़ यू कंपेयर टुडेज न्यूज़पेपर विद दोज बिफोर द अराइवल ऑफ टेलीविजन, you will notice that the visual content of today's newspaper is much more. This is because the arrival of television has prompted the print industry to reinvent itself. People were impressed by the magic of visual content offered by television. Not to be left behind, the print media started providing more photographs and other illustration. अब देखिए, बोल रहा है यदि आप आज अखबार की तुलना टेलीविज़न के आने से करेंगे, पहले से करेंगे, तो पहले की अखबार और अभी के अखबार में आप अंतर पाएंगे। आप पाएंगे कि आज के अखबार में दृश्य सामग्री बहुत अधिक है क्योंकि टेलीविज़न के आने से प्रिंट इंडस्ट्री जो है उसको अपने को पुनर्स्थापित करने की तत्पर कोशिश करनी पड़ी, रीइन्वेंट करना पड़ा, बदलाव करना पड़ा। टेलीविज़न द्वारा उपलब्ध दृश्य सामग्री के इंद्रजाल जो से लोग प्रभावित हो गए। पीछे रहने से बचने के लिए प्रिंट मीडिया, मुद्रित माध्यम ने अधिक से अधिक छायाचित्र,
फोटोग्राफ्स तथा अन्य चित्र प्रस्तुत करना शुरू कर दिया। क्योंकि देखिए मार्केट में रहना है तो आपको बदलाव, चेंजेस तो करना पड़ेगा ताकि आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकें। Every time a new medium emerges, the older media try to adapt to the new challenge. समय समय पर जब नए माध्यमों का उद्भव होता है तब पुराने माध्यम नई चुनौतियों के साथ अपने आप को अनुकूल करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि देखिए बदलाव तो करना पड़ेगा। Before the advent of television, more than 60% of the print content was fiction based. टेलीविजन के आने से पहले 60% से अधिक मुद्रण सामग्री, प्रिंट कंटेंट कथा आधारित होती थी, फिक्शंस होते थे। फिक्शंस क्या होता है? इमेजिनरी होता है। आप ऐसे जो जो सच्चाई नहीं है, आप इमेजिनरी कोई कहानी बता रहे हैं, ठीक है। आप जो मूवीज देखते हैं वो फिक्शन स्टोरीज होता है। However, soon television became the preferred source of entertainment for most people. शीघ्र ही टेलीविजन अधिकांश लोगों के लिए अधिक प्रिय मनोरंजन का स्रोत बन गया। This prompted print to shift more towards non-fiction content. इससे प्रिंट मीडियम, मुद्रित माध्यम, अधिक अकाल्पनिक सामग्री प्रस्तुत करने को तत्पर हुआ। Pay attention to the way news is reported in both new television and print. ध्यान दीजिए कि किस प्रकार समाचार दोनों टेलीविजन तथा मुद्रित माध्यम, प्रिंट मीडिया में प्रस्तुत किया जाता है। You will notice that while television delivers you the latest headlines in no time, the newspaper concentrates more on analysis and provides you with additional background information. आप पाएंगे कि जबकि टेलीविजन आपके लिए तुरंत, तत्काल ताजे समाचार शीर्षक प्रस्तुत करता है, समाचार पत्र विश्लेषण पर अधिक केंद्रित रहता है तथा आपको अतिरिक्त जानकारी प्रदान करता है। अब कोई भी घटना होता है तो टेलीविजन में आपको हेडलाइन से पता चलता है क्या हुआ। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन रहता है कि क्या क्या घटनाएं हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई, जब ज़्यादा आपको जानकारी दिया जाता है। टेलीविज़न में आपको ये कोशिश किया जाता है कि जल्द से जल्द आपको जानकारी मिले। न्यूज़पेपर में क्या होता है, आज जो आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं इसमें आपको वो जानकारी मिलती है जो आप घटना कल हुई थी। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि तो लोग न्यूज़पेपर पढ़ेंगे या प्रिंट मीडिया? तो देखिए ये लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ लोगों को प्रिंट मीडिया पसंद है, कुछ लोगों को टेलीविज़न पसंद है, कुछ लोग दोनों ही देखते हैं। तो ये अब आपका निर्णय होगा कि आपको क्या करना है। हालांकि देखा ये गया है कि लोग दोनों ही पसंद करते हैं और दोनों का ही इस्तेमाल किया जाता है, तो इसलिए आप भी इस्तेमाल करें। आगे देखिए, बोल रहा है डू यू वॉच ऑडियंस बैक्ड शोज? क्या आपने दर्शकों की सहभागिता वाला कार्यक्रम देखा है? Here the voters decide the outcome of the show. यहाँ मतदाता शो के परिणाम का निर्णय लेते हैं। बहुत सारा ऐसा शोज आता है जिसमें क्या होता है कि आपको ये ऑप्शन दिया जाता है कि आप वोटिंग करें, वोट करने के बाद आप चुनें कि कौन जीतेगा। और लोग ये सब शोज़ को बहुत इंटरेस्ट के संग देखते हैं। इंडियन आइडल बोल के एक शो है, ठीक है, जो कि सबसे पहले आप कह सकते हैं कि वोटिंग वहाँ पे स्टार्ट हुआ और बहुत ही कामयाब हुआ। दिस इज एन अटेम्प्ट by television to include an element of interactivity into its content. The arrival of new media has prompted television to change itself to meet the new challenge. अब देखिए, बोल रहा है यह सामग्री में इंटरएक्टिविटी, अंतर क्रियात्मकता के तत्व को सम्मिलित करने का टेलीविजन का एक प्रयास है। न्यू मीडिया के आने से टेलीविजन को नई चुनौतियां का सामना करना पड़ा और अपने को बदलने के लिए तत्पर होना पड़ा। Similarly, new shows and other programs have started airing viewers SMS. इसी प्रकार समाचार कार्यक्रम बहुत सारे हुए तथा अन्य शो ने दर्शकों का SMS दिखाना शुरू कर दिया।
Some news channel allows you to send reports which might have been shot on your camera and mobile phone. कुछ समाचार चैनल आपको अपने कैमरे या मोबाइल फ़ोन पर आप जो रिकॉर्ड किए हैं उन तक भेजने की सुविधा भी देते हैं. दिस इज टर्म्ड एज सिटीजन जर्नलिज्म. इसे सिटीजन जर्नलिज्म कहते हैं. दिस अलाउज द व्यूअर टू पार्टिसिपेट इन द कंटेंट और प्रोग्राम प्रोडक्शन. इससे इससे क्या होता है? इससे दर्शक भी सामग्री या कार्यक्रम निर्माण में सहभागी हो सकते हैं. टुडे न्यूज़पेपर्स ऑल्सो ट्राई टू बी पार्टिसिपेटरी इन नेचर. आज जो समाचार पत्र होते हैं, जो न्यूज़पेपर हैं, अखबार भी स्वभाव में सहभागिता परक बनने का प्रयास कर रहे हैं. Many major newspapers encourage viewers to send interesting photographs which are published. अनेक प्रमुख समाचार पत्र पाठकों को दिलचस्प फोटोज भेजने के लिए प्रोत्साहित करते हैं जिसे वे अपने अखबार में प्रकाशित भी करते हैं. When television first came into existence, it was predicted that it will wipe out newspaper. जब टेलीविज़न पहली बार अस्तित्व में आया तो यह समझा जाता था कि अखबार तो अब हट जाएगा, अखबार का अस्तित्व खत्म हो जाएगा. However, we have seen that it is not so. जबकि हमने देखा कि ऐसा नहीं हुआ. The newspaper reinvented itself to meet the new competitor. अब देखिए, समाचार पत्रों ने अपने नए प्रतिद्वंदी को चुनौतियों का सामना करने के लिए खुद को री इन्वेंट किया, पुनर्स्थापित किया. Similarly, many predict the death of television in the age of new media. इसी तरह नए माध्यम के युग में बहुत से लोगों ने टेलीविज़न के युग के अंत की भविष्यवाणी की. What do you think? Will you stop watching television in the years to come? आप क्या समझते हैं? क्या आने वाले वर्षों में आप टेलीविज़न देखना बंद कर देंगे? देखिए, कंपटीशन सब जगह है. नया टेक्नोलॉजी आता है तो जो पुराना टेक्नोलॉजी है उसको अपग्रेड करना पड़ता है. इसीलिए आपको भी अपग्रेड करना होगा खुद को. अब अपग्रेडेशन बहुत टफ नहीं है. अगर आप अभी जो सीख रहे हैं उसको अच्छे से करेंगे तो वक्त के साथ आप खुद को समय के साथ बदल पाएंगे. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 14.3 फंक्शंस ऑफ टेलीविज़न के बारे में, टेलीविज़न के कार्य के बारे में पढ़ते हैं. अब देखिए यहाँ पे लिखा है फंक्शन ऑफ टेलीविज़न. टेलीविज़न प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन. अब देखिए टेलीविज़न हमें क्या करता है? हमें ये जानकारी देता है. इसके बहुत सारे कार्य होते हैं, तो आइए हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं. डू यू वॉच द प्रोग्राम्स एयर्ड ऑन चैनल्स लाइक नेशनल जियोग्राफिक? क्या आप नेशनल जियोग्राफिक जैसे चैनलों पर प्रसारित कार्यक्रम देखते हैं? मुझे तो ऐसे अगर अपनी बात कहूँ तो मुझे डिस्कवरी, नेशनल जियोग्राफी, ये सब चैनल बहुत पसंद है. आप भी देखा कीजिए क्योंकि इसमें बहुत जानकारी मिलती है. They give you a lot of information about a variety of topics ranging from the life of turtles to the scientific facts about volcanoes. ये आपको कछुए के जीवन से लेकर ज्वालामुखी के वैज्ञानिक तथ्य जैसे विषयों के बारे में संपूर्ण जानकारी देते हैं. Similarly, a news channel gives you information about events ranging from the local football match to the war in Iraq. इसी प्रकार समाचार चैनल आपको स्थानीय फुटबॉल मैच से लेकर इराक के युद्ध तक की घटनाओं के बारे में बताते हैं. Thus, providing information is one of the main function of television. अतः सूचना उपलब्ध कराना टेलीविज़न के प्रमुख कार्यों में से एक है. Do you watch the programs of the National Institute of Open Schooling NIOS aired on ज्ञान दर्शन? क्या आप ज्ञान दर्शन पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NIOS के कार्यक्रम देखते हैं? Do you they help you to understand your lessons better? क्या ये कार्यक्रम आपको आपके पाठ अच्छी तरह से समझने में मदद करते हैं? ज्ञान दर्शन is an excellent example of how television is used for educational purposes. ज्ञान दर्शन टेलीविज़न के शैक्षिक उद्देश्यों हेतु टेलीविज़न के प्रयोग
का एक उत्तम उदाहरण है। Because of its visual nature, television can be an excellent source of instruction. अब देखिए, आप टेलीविज़न में जब पढ़ाई कर रहे हैं तो आप चीज़ों को देख पा रहे हैं। इसके कारण से टेलीविज़न शिक्षा एक उत्तम स्रोत हो सकता है। जैसे अभी भी आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, या तो टेलीविज़न में देख सकते हैं, लैपटॉप, कंप्यूटर या मोबाइल। तो एक तरह से तो ये आप वीडियोज़ देख रहे हैं, ऑडियो सुन रहे हैं टेलीविज़न की तरह। A lesson about France can be made all the more exciting through a television program on the country, which can show you the sights and sound of Paris. ये अच्छा देखिए क्या बोल रहा है। एक देश पर बने टेलीविज़न कार्यक्रम के माध्यम से फ्रांस के बारे में एक पाठ अधिक रुचिकर बन जाता है, जो आपको पेरिस के दृश्य तथा ध्वनि दिखा सुना सके। सोचिए, आप पेरिस के बारे में पढ़ रहे हैं और साथ साथ आप पेरिस के दृश्य को देख रहे हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। Thus, टेलीविज़न कैन बी एन एक्सेलेंट एजुकेशनल टूल। अतः टेलीविज़न एक अद्भुत शैक्षिक माध्यम हो सकता है। Can you think of other topics which can be taught better by using television? क्या आपको कुछ और विषय ध्यान आ रहे हैं जिन्हें टेलीविज़न की सहायता से पढ़ाया जा सकता है? टेलीविज़न कैन बी यूज्ड, टेलीविज़न का प्रयोग किया जा सकता है टू डेमोन्स्ट्रेट अ प्रोसेस ऑफ फिजिकल स्किल्स, भौतिक कौशल को आप प्रदर्शन कर सकते हैं। टू शो मूवमेंट, गतिशीलता को प्रदर्शन कर सकते हैं। फॉर दोज लैकिंग रीडिंग स्किल्स, अब जो रीड नहीं कर सकते उनके लिए, निरक्षर व्यक्तियों के लिए कम से कम वो सुन के सीख पाएँ चीज़ों को। टू मेक डिस्टेंस लर्निंग मोर पर्सनलाइज्ड, अब देखिए जो डिस्टेंस लर्निंग है उसको विद्यार्थी आधारित बनाया जा सकता है। जैसे अभी आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है कि आप आज तक मुझसे मिले भी ना हो, ठीक है, लेकिन आप कहाँ रहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन आप पढ़ पा रहे हैं। टू मेक टीचिंग एंड लर्निंग मोर अट्रैक्टिव एंड डायनामिक, शिक्षण को और आकर्षक तथा गत्यात्मक बनाया जा सकता है। आगे देखिए। However, television has its limitation as an educator. हालांकि शैक्षिक माध्यम के रूप में टेलीविज़न की अपनी सीमाएं भी हैं। इन अ क्लास रूम यू कैन ऑलवेज आस्क योर टीचर योर डाउट्स, आप कक्षा में अपने शिक्षक से अपनी शंकाएं, डाउट्स हमेशा पूछ सकते हैं। ऑल्सो द टीचर कैन रिपीट अ डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट, इसी प्रकार कुछ कठिन विषयों को शिक्षक दोहरा भी सकता है। ऑब्वियसली a television set cannot do this due to practical constraints. अब देखिए, स्वाभाविक रूप से व्यवहारिकता में टेलीविज़न यह नहीं कर सकता। A few limitations of television in the educational field are due to the fact that शिक्षा के क्षेत्र में टेलीविज़न के प्रयोग की सीमाएं क्या हैं। आइए देखते हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स होगा। It is primarily a one-way communication medium. यह बुनियादी रूप से एक तरफा संचार माध्यम है। Both production and transmission of programs are costly. अब देखिए, वीडियोस बनाना, कार्यक्रम का निर्माण करना, प्रसारण करना दोनों खर्चीला होता है। The production process is very lengthy. टेलीविज़न का जो प्रोडक्शन होता है, कार्यक्रम निर्माण जो है, उसकी प्रक्रिया जो है वो काफ़ी लंबी होती है और काफ़ी इसमें परेशानियां होती हैं। पैसे लगते हैं, समय लगते हैं, विशेषज्ञ लगते हैं। वाई डू यू वॉच टेलीविज़न? अब सवाल उठता है कि आप टेलीविज़न क्यों देखते हैं। इज़ देयर एनी वन मेजर रीज़न? क्या कोई एक प्रधान कारण बता सकते हैं? मैनी ऑफ अस वॉच टेलीविज़न टू रिलैक्स और टू बी एंटरटेन्ड। बहुत सारे लोग मनोरंजन या आनंद के लिए टेलीविज़न देखते हैं। Thus, providing entertainment is one of the major function of television. अतः मनोरंजन प्रदान करना टेलीविज़न का प्रमुख उद्देश्य है। As a result, serials, films or music-based programs are among the most popular television programs. यही कारण है कि धारावाहिक, फिल्म या संगीत आधारित कार्यक्रम टीवी के लिए लोकप्रिय कार्यक्रमों में से हैं।
Television provides different kind of programs for different sections. Your brother might watch a football match while your sister may be more interested in a quiz contest. अलग अलग लोगों के लिए टेलीविज़न अलग अलग कार्यक्रम उपलब्ध कराता है। आपके भाई को फुटबॉल मैच देखना पसंद हो सकता है, तो आपकी बहन को क्विज कॉन्टेस्ट देखना उस पसंद हो सकता है। तो फंक्शन ऑफ टेलीविज़न, टेलीविज़न कैन बी यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। आप टेलीविज़न को एक एंटरटेनमेंट के सोर्स की तरह, स्रोत की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए टेलीविज़न के बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत सारे लिमिटेशंस हैं। हालांकि अगर आप बहुत ज़्यादा टेलीविज़न देखते हैं तो ये एक तरह का नुकसान भी है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है।